पढ़ेंगे हॉलो सिलेंडर, लेकिन ये तो सॉलिड सिलेंडर लग रहा है, इसे हॉलो बना लेते हैं। तो बन गया अपना हॉलो सिलेंडर, और इसकी कैसी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, मतलब कि अच्छी खासी थिकनेस है। उस थिकनेस को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। मोटा है ये, आप देख सकते हैं, मटेरियल अंदर अच्छा खासा है, भारी है। और हॉलो सिलेंडर जो अपना है ये दोनों तरफ से खुला है, जैसे कि कोई भी पाइप होता है जिसमें पानी जाता है, वो कुछ इस तरह होता है ना। तो इस तरफ से भी खुला और इस तरफ से भी खुला। आप इसके इस बार से उस बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, दोनों ही तरफ से खुला है। इसको बनाने का देसी तरीका ये रहता है कि भाई आप ऐसे एरो बना दें, ऐसे एरो बना देंगे। ये एरो ऊपर से ले आइए और ये भी एरो ऊपर से ले आइए, तो पानी ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा। ये आप कर सकते हैं। ओके, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि सबसे इजी ये होता है। और कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तक हम लोगों को पहुंचना है। सबसे पहले तो हम लोग मार्क कर लें कि भाई एक बड़ा वाला रेडियस है और एक छोटा वाला रेडियस है। बड़ा वाला रेडियस है कैपिटल आर और छोटा वाला रेडियस है स्मॉल आर। हाइट जो है वो, क्योंकि ये सी थ्रू है, यानी कि आर पार खुला है, तो इसकी हाइट दोनों ही केस में h ही होगी। चाहे आप ये वाली हाइट देखें तो भी h है, और चाहे आप ये वाली हाइट देखें तो भी h है ना। ये भी h है और ये भी h है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ एक ही h हम लोग ले रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए अपने पाइप को ले आते हैं समझने के लिए। इजी है, एक कर्व सरफेस एरिया बाहर का होगा और एक कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला होगा, है ना, ये, और एक बाहर का। तो बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 पाई आर, बड़ा वाला आर लेंगे, है ना, बाहर है तो, और फिर 2 पाई छोटा वाला आर, और हाइट सेम है दोनों ही केस में। तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। फिर टोटल सरफेस एरिया में हम जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया तो पहले लिख ही लें, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये लिख लिया। लेकिन अब इसका जो टॉप है, आप देखो इसका जो टॉप है, यार यहाँ पे ये इतना अच्छे से शायद आपको नहीं दिख रहा हो, लेकिन इसका अगर मैं टॉप बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, रिंग जैसा, है ना। ये टॉप जो है वो रिंग जैसा दिखाई देगा, और अच्छी खासी थिकनेस होगी उस टॉप की, है ना। तो थिकनेस को दिखा, तो इसका भी एक छोटा रेडियस होगा और एक बड़ा रेडियस होगा, है ना। ये जो टॉप सर्कल है उसको उठा के हमने यहां रख दिया, उसी तरह बॉटम सर्कल होगा वो भी यहां रख दिया जाएगा। इसका एरिया समझना बहुत आसान है। देखो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को आप माइनस कर लो, तो यहां पे आप कॉमन चलो ले लो, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं एरिया ऑफ टॉप रिंग, है ना। उसी तरह बॉटम रिंग भी बनेगी, उसका भी यही एरिया होगा, वो टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा। तो टॉप रिंग को शामिल किया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसे दो बार लिखने की बजाय हम लोग यहीं पे 2 लगा दें, ठीक है। अब काफी सारी चीजें यहाँ पे कॉमन ली जा सकती हैं। मैं इसको भी बॉक्स पहना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलो बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं तो कॉमन
ले ही लेते हैं। देखो RH ठीक है, प्लस R² माइनस R²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी चलिए यहां पे भी थोड़ा कॉमन बन रहा है, तो ले लें 2πh कॉमन ले लिया R प्लस R। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, हमेशा आपको ये वाले फॉर्मूले पे ज्यादा ट्रस्ट होगा, क्योंकि इससे आपको चीजें समझ में आएंगी और उसी तरह इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो दोनों ये याद करना है तो ये याद करिए, समझना है तो बॉक्स को समझिए। ओके, अब वॉल्यूम में क्या होगा यार, बड़े वाले ब्लैक वाले बाहर का जो सिलेंडर है, बाहर वाला जो सिलेंडर है उसमें से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो फिर ये बचा बचा मटेरियल आ जाएगा जो रेड कलर से है। तो इसीलिए हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे। वॉल्यूम का सिंपल फॉर्मूला है πr² में से अंदर वाला हटा दो, πr²h, बस खत्म हो गया। यहां पे अब मन कर रहा है πh कॉमन ले लो, R² माइनस R²। तो इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों के ही फॉर्मूले हम लोगों ने समझ लिए। ये था हॉलो सिलेंडर जो ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स था, यूनिफॉर्म थिकनेस था। अब हम यूनिफॉर्म थिकनेस से नेग्लिजिबल थिकनेस की ओर जा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि सारा मटेरियल खत्म हो चुका है और फिर भी ये आर पार है। तो मटेरियल खत्म हो चुका है यानी कि इनर रेडियस भी बढ़कर अब आउटर रेडियस जितना ही बड़ा हो गया है, यानी कि स्मॉल आर जो है वो बढ़कर कैपिटल आर हो चुका है। ठीक है, ये कंडीशन आ गई है यहां पर। तो ये बस एक पतला पेपर जैसा है और अपना सिलेंडर कंप्लीट कर लिया है, जैसा हम लोग ने बिल्कुल शुरू में देखा था। कुछ इस तरह का पतला पेपर हम लोग ने लिया था। इसकी थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बट फिर भी ये अपना आर पार तो है। तो इस तरह का सिलेंडर अब हमारा बचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसका इंटरनल रेडियस छोटा आर और एक्सटर्नल रेडियस बड़ा आर दोनों ही बराबर होंगे। ऐसी कंडीशन जब आएगी तो हम लोग अपने पिछली वाली जो थिक हॉलो सिलेंडर की कंडीशन थी उसी से हम लोग ये अंदर डालकर सारी आगे की कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो अब देखो जहां जहां छोटा आर है वहां वहां बड़ा आर आप कर दो। ठीक है, तो यही चीज 2 बार हो गई। तो ये क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 4πRH। इनर हाइट और आउटर हाइट दोनों एक ही जैसी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। फिर यहां पर आप देखो छोटे आर की जगह आप बड़ा आर कर दो, तो इधर आप देखोगे कि छोटे आर की जगह बड़ा आर कर देंगे तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा। तो ये 4πRH यहां पे भी हो गया, 4πR छोटा h। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नेग्लिजिबल थिकनेस वाला हॉलो सिलेंडर जो होगा ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, ऐसे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। फिर से मैं बोल रहा हूं, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स नेग्लिजिबल थिकनेस वाला जो हॉलो सिलेंडर होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही सेम होगा। और आप देखिए यहां पे भी स्मॉल आर की जगह अगर हम कैपिटल आर रख लेते हैं तो ये R² माइनस R² 0 हो जाएगा और ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम 0 होगा। हालांकि एक बात आ जाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है अगर उसके अंदर एयर भरी हुई है तो वो वॉल्यूम ऑफ एयर, या मान लीजिए कोई रुई भर देते हैं, कोई भी मटेरियल भर देते हैं तो वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। कैपेसिटी फिर भी रहेगी πr²h। ठीक है, तो याद रखिएगा मटेरियल वॉल्यूम 0 होगा फिर भी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी πr²h।
एच। यहां पर एक बात का आपको कंफ्यूजन आ सकता है, अगर हम लोग इस पेपर शीट से ये अपना सिलेंडर बना रहे हैं तो पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर एच आएगा। तो देखिए अगर हमें शीट एरिया लेना है तो शीट एरिया आपका 2 पाई आर एच ही आएगा, लेकिन ये मैंने जो कर्व सरफेस एरिया निकाला है वो पेंटिंग एरिया निकाला है। तो पेंटिंग एरिया में हमें दोनों साइड करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? अगर हमें इस सिलेंडर में अंदर बाहर पेंट करना है तो ये वाला कर्व सरफेस एरिया या ये वाला टोटल सरफेस एरिया होल्ड करेगा। लेकिन अगर हमें ये देखना है कि भाई इस शीट ऑफ पेपर से या इस टिन शीट से या इस आयरन शीट से हमें एक हॉलो सिलेंडर क्रिएट करना है तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जो होगी वो 2 पाई आर एच होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों हैं पेंटिंग एरिया। कि अगर सिलेंडर हमारा तैयार है और उसके अंदर बाहर सब जगह हमें पेंट करना है तो ये पेंटिंग एरिया होगा। और उसके बाद अगर ये वाली शीट से हमें सिलेंडर बनाना ही है तो उस केस में शीट एरिया रिक्वायर्ड टू क्रिएट द सिलेंडर वो एक ही होगा, है ना? वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच ही होगा। क्योंकि यार जब आप बाजार में शीट खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो यार? लेंथ इंटू ब्रेथ, बस ये हो गया। ये थोड़ी होता है कि शीट खरीदने जाते हो तो कहते हो कि वो दुकान वाला ये कहेगा अच्छा एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया, अब निकालो दुगने पैसे। ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। बाजार में शीट बिकती है तो एक ही सरफेस एरिया के हिसाब से बिकती है। लेकिन जब शीट से आपने सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर बनाने के बाद उसमें पेंट करने का काम करना होगा, तब हम लोग दोनों तरफ पेंट करेंगे। इसीलिए दोनों तरफ पेंट करने पे 4 पाई आर एच आ रहा है और खरीदते समय शीट एरिया जब हम देख रहे हैं तो 2 पाई आर एच आ रहा है। तो इस डिफरेंस को हमेशा याद रखिएगा कि हमें जो सवाल पूछ रहा है वो पेंटिंग एरिया की बात कर रहा है या फिर शीट एरिया की बात कर रहा है। अब आते हैं किसमें? हॉलो सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन एंड, मतलब एक तरफ से खुला है एंड इट हैज अगेन यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यूनिफॉर्म थिकनेस बना लें। ये कैसा दिखता होगा ऐसा हॉलो सिलेंडर? कुछ ऐसा। आप इस 8 को इग्नोर कर दीजिए और इस पे एक रिंग यहां पे बनेगी, एक कर्व सरफेस एरिया बाहर होगा, एक कर्व सरफेस एरिया अंदर होगा और पीछे से ये बंद होगा। इस बार हम लोग आर पार इसे नहीं देख पा रहे हैं, है ना? तो ये इसीलिए यहां पर कैपेसिटी की भी बात होगी। याद रखिएगा कि इसकी थिकनेस अच्छी खासी है और इसीलिए बॉटम थिकनेस जो इसका नीचे बेस है इसकी भी अच्छी खासी थिकनेस होगी। इसीलिए आउटर हाइट और इनर हाइट अलग अलग होंगी। तो हम लोग और ये भी याद रखिए कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस अलग अलग होंगे। तो हम लोग फिर ये सारी वैल्यूज यहां पर लिखेंगे, है ना? तो आउटर हाइट कितनी है? कैपिटल एच और इनर हाइट कितनी है? स्मॉल एच। याद रखिएगा कि दोनों ही हाइट हम लोग टॉप से ही नाप रहे हैं। तो इधर तो लेवल बराबर है लेकिन इधर लेवल ऊपर नीचे है ना? बाहर वाला लेवल ज्यादा अंदर ज्यादा गहराई तक है और अंदर वाला लेवल कम गहराई तक। तो कैपिटल एच और स्मॉल एच। उसी तरह एक आउटर रेडियस कैपिटल आर और इनर रेडियस स्मॉल आर। अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की। तो वापस पहुंच जाते हैं अपने मग पर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? एक बाहर वाला, तो बाहर वाला हो जाएगा 2 पाई आर। बाहर वाली हाइट लेंगे इसमें तो, है ना?
और अंदर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। याद रखिएगा यहां पे कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग हैं, कैपिटल एच और स्मॉल एच अलग अलग है। टोटल सरफेस एरिया में पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को कॉपी कर लें, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। लेकिन इस बार अब एक बार रिंग जो है वो एक ही बार आएगी, रिंग जो है वो एक ही बार आएगी, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। रिंग का एरिया रेड से कलर कर दें तो ये रही आपकी टॉप रिंग। फिर हम लोग जाएंगे बॉटम सर्कल में, आपको दिखाई दे रहा होगा टिक मार्क के साथ। बॉटम सर्कल यहां पर लिख देता हूं मैं, ये तो हैशटैग दिखने लगा। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे, ये भी बॉटम सर्कल है, ठीक है। तो ये जो बॉटम सर्कल है ये बड़ा है क्योंकि ये है आउटसाइड, और ये वाला जो बॉटम सर्कल था ये छोटा है क्योंकि ये है इनसाइड। तो एक टॉप रिंग बनेगी, एक बॉटम सर्कल आएगा रेड टिक वाला जो इनसाइड है, और एक बॉटम सर्कल आएगा ब्लैक वाला जो आउटसाइड है। सबका रेडियस आपके सामने, आप समझ सकते हैं। अंदर वाला है तो छोटा आर, इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर। टॉप रिंग का एरिया पहले से हम लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो हम लोगों ने यहां से लिया था उसमें 1 2 3 चीजें ऐड करनी पड़ेगी, तब हमें टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो चलो इस पर ऐड कर लेते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रिंग वाला, ठीक है। फिर बॉटम सर्कल पाई आर स्क्वायर, और फिर बॉटम सर्कल आउटसाइड वाला, फिर उसके बाद बॉटम सर्कल इनसाइड वाला। तो आप देख सकते हो कि ये पाई माइनस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला टर्म जो नीचे है ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे, है ना। लेकिन ये पाई आर स्क्वायर बचा रहेगा और ये पाई आर स्क्वायर बचा रहेगा। तो इस तरह से हमारा टोटल सरफेस एरिया कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा, TSA इज इक्वल टू 2 पाई आर एच बाहर वाला, 2 पाई आर एच अंदर वाला कर्व सरफेस एरिया, फिर ये पाई आर स्क्वायर, यानी बॉटम सर्कल 2 बार हम लोग ले लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि ये बात ऐसे क्यों आ रही है, बॉटम सर्कल 2 बार क्यों आ रहा है, बॉटम सर्कल आउटसाइड 2 बार क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों, यहां पर मैं थोड़ी मोटी रिंग लेकर आया हूं। ये रिंग और यानी कि ये वाली रिंग और बॉटम सर्कल इनसाइड मिलकर अगर ये उठकर इसमें आ जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा या नहीं। मतलब जो अंदर टिक लगा हुआ और बाहर वाली रिंग, यार ये मिलकर इसके बराबर हो जा रही है। इसीलिए हम लोग, या चाहे आप इधर वैल्यू से देख लें, इसमें आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये अपने आप आ जाएगा। इसीलिए पाई आर स्क्वायर एक बार तो खुद, और ये दोनों मिलकर भी, ये और अंदर वाला मिलकर भी इसके बराबर हो जाते हैं। इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं। जिस भी मटेरियल का ये बना है, जैसे यहाँ पे हमें रेड कलर का दिख रहा है, वो मटेरियल का वॉल्यूम क्या होगा, बाहर वाला सिलेंडर माइनस अंदर वाला सिलेंडर। बाहर वाला सिलेंडर ये है और अंदर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम ये है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ ज्यादा कॉमन वगैरह हो नहीं रहा है, तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो जितना व्हाइट पार्ट है इतना ही तो कैपेसिटी है, इतना ही पानी भर सकते हैं हम लोग इसमें, या जो भी भरना चाहे वो भर सकते हैं।
तो वो सिर्फ इनसाइड कैपेसिटी होगी, यानी इनसाइड सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां सर से आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी सिलेंडर का मटेरियल वॉल्यूम एक अलग बात है और उसका कैपेसिटी अलग बात है, तो उन चीजों को अच्छे से समझ लीजिए। ये हो गया अपना हॉलो सिलेंडर, ओपन फ्रॉम वन एंड एंड इट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगला आएगा हॉलो सिलेंडर ओपन फ्रॉम वन एंड, वन एंड्स नहीं होना चाहिए, वन एंड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो यूनिफॉर्म थिकनेस का ना होकर होगा नेग्लेजिबल थिकनेस का। तो जब नेग्लेजिबल थिकनेस होगी तो हमारा स्मॉल आर बड़ा होकर कैपिटल आर जैसा ही हो जाएगा, यानी स्मॉल आर और कैपिटल आर में कुछ खास फर्क नहीं रह जाएगा। तो हमारा हॉलो सिलेंडर ऐसा दिखाई देगा, है ना, कि मतलब थिकनेस बहुत ही कम है और एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बंद है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे कोरोना हो गया है और मैं इसी में काढ़ा पीता हूं। ये मेरा, दिस इज नॉट अ जोक, एंड ये मेरा क्वारंटीन का 6th डे चल रहा है और भगवान की दया से मुझे जिस तरह का कोरोना हुआ है उसमें मैं काफी कंफर्टेबल हूं। पूरे घर में सिर्फ मेरी ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी सबकी नेगेटिव आई है, इसलिए मैं अकेले रहता हूं और खाली टाइम मिला तो वीडियो बनाने लगा। मुझे कोई ऐसे सिम्टम नहीं है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। हाँ, लेकिन पहले दिन सर दर्द था और जुकाम था। अभी भी थोड़ी सी आवाज मेरी आपको शायद भारी लग रही होगी, तो ये चल रहा है, बट आई एम स्टिल डूइंग वेरी गुड और कोई दिक्कत है नहीं मुझे, तो आप टेंशन मत लीजिए। काढ़ा लेकिन ऐसे भी आप पी सकते हैं, है ना, मैं पहले से पीता रहता तो शायद अच्छा रहता। खैर, तो दिस इज द काढ़ा ग्लास एंड दिस इज द example of hollow cylinder open from one end and it has negligible thickness। काढ़ा पी लो काढ़ा। चलिए, तो आते हैं अब, क्योंकि आपका स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर ही आ चुका है, तो यहां पे आप देखिए कि जब आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये टॉप रिंग एरिया क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। ये रेड वाला पार्ट तो वैनिश हो जाएगा, है ना, रेड वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा और कोई भी टॉप रिंग एरिया बचेगा नहीं। टॉप रिंग एरिया कितना हो जाएगा, 0 टाइप का हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे। एक और नई चीज होगी, देखो यार, इसकी जो आउटर हाइट है यानी कैपिटल एच, उतनी ही बड़ी इनर हाइट भी होगी, क्योंकि ये जो नीचे इसका तली है, इसका बॉटम है, उसकी भी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है, तो ये उतर के इतना बड़ा हो जाएगा, यानी इनर हाइट और आउटर हाइट दोनों ही कैपिटल एच हो जाएंगी, तो ये भी एच हो जाएगा। तो यानी कि हमारी कंडीशंस क्या आ गई, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर एंड स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल एच। तो ये कुछ नया नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर एच। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया तो ये सब हटा दो, है ना, ये इसी को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, 4 पाई आर एच, ठीक है। अब रिंग अपनी गायब हो जाएगी, ये हम लोग समझ चुके थे, तो ये एरिया तो 0 हो जाए, ये बेकार हो गया। फिर पाई आर स्क्वायर है ही और छोटा पाई आर स्क्वायर भी बड़ा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्यों ना हो ऐसा, देखो यार, कर्व सरफेस एरिया में ये क्या हो जाएगा, अगर इधर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है 2 पाई आर एच और अंदर वाला भी 2 पाई आर एच ही होगा, क्योंकि सब कुछ r बराबर r है और h बराबर h है। इधर टोटल सरफेस एरिया में फिर 2 पाई आर एच दोनों मिलके हो गया क्या, 4 पाई आर एच,
और फिर नीचे वाला पाई आर स्क्वायर बड़ा आर लेंगे और अंदर वाला भी पाई आर स्क्वायर बड़ा ही आर ले लेंगे, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर यहां पर आ गया। अब बात करते हैं मटेरियल वॉल्यूम की। तो यार जब स्मॉल आर बढ़कर कैपिटल आर हो चुका है ना, और स्मॉल एच बढ़कर कैपिटल एच हो चुका है, तो ये हो जाएगा 0, है ना। तो इसलिए इसमें मटेरियल वॉल्यूम बिल्कुल 0 टाइप का है, क्योंकि ये पेपर थिकनेस जितनी है इसकी थिकनेस। हालांकि कोई भी यार मेटल आप लेंगे तो कितना भी पतला होगा वो कुछ ना कुछ भारी आपको लगेगा, बट फिर भी थ्योरेटिकली हम लोग बोल सकते हैं इसका मटेरियल वॉल्यूम 0 है। अब उसके बाद आ जाते हैं कैपेसिटी पे कि इसमें कितना पानी कितना काढ़ा भरा जा सकता है। तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर हो चुका है और जो स्मॉल एच है कैपिटल एच हो चुकी है। तो इस तरह से ऐसा सिलेंडर जो अपना काढ़ा सिलेंडर है उसकी तीनों प्रॉपर्टीज सीएसए, टीएसए, कैपेसिटी और मटेरियल वॉल्यूम सब कुछ हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया है। 4 प्रॉपर्टी हैं बल्कि यहां पर। अब बात आ जाती है कि अगर हमें इस तरह के सिलेंडर को कंस्ट्रक्ट ही करना है, मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस है, तो हमें किसकी किसकी जरूरत होगी यार। एक शीट इस तरफ हो, ठीक है, एक शीट ये वाली हो और एक सर्कुलर शीट को उसमें वेल्ड कर दिया जाए भाई, है ना। एक प्लेन शीट लो और उसको अपना कागज की तरह ऐसे मोड़ दो और फिर एक उसी साइज का सर्कल फिट कर दो, इधर 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 वेल्ड कर दो, बाद में घिस दो, चमका दो, बढ़िया दिखने लगेगा, ऐसा काड़ा कंटेनर बन जाएगा। तो हमें शीट एरिया रिक्वायर्ड चाहिए इस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस काइंड ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। तो याद रखना, फिर वही बात आ जाती है, शीट एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा। एक तो क्या आपका ये वाला शीट एरिया, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो 2 पाई आर एच, है ना। तो 2 पाई आर एच हो जाएगा शीट एरिया, प्लस ये वाला है, ये तो कैपिटल आर था ही, प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए शीट एरिया ये होगा। अगर हमें ऐसा ग्लास बनाना ही है, लेकिन अगर ये ग्लास बन चुका है, इसमें पेंटिंग करनी है, तो ये पेंटिंग के लिए ये दोनों एरिया अपने काम आएंगे। अगर सिर्फ कर्व्ड एरिया पेंट करना है, ये बाहर वाला और अंदर वाला, तो ये सही है। अगर आपको बाहर वाला, अंदर वाला, अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल सब कुछ पेंट करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा। याद रखिएगा, ये शीट एरिया है और ये दोनों कंसर्न्ड पेंटिंग एरिया है। तो हमेशा की तरह हमें कंफ्यूज नहीं होना है शीट एरिया और पेंटिंग एरिया में, ठीक है। उसी तरह मटेरियल वॉल्यूम और कैपेसिटी में भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये है हॉलो सिलेंडर सील्ड फ्रॉम बोथ एंड्स और अच्छी खासी थिकनेस है। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग होंगे और ढक्कन भी इसके, मतलब ढक्कन तो खुल भी नहीं सकते हैं क्योंकि सील्ड है, लेकिन फिर भी ढक्कन इसके ऊपर नीचे दोनों तरफ लगे हुए हैं। तो बाहर की जो हाइट है वो h होगी कैपिटल में और अंदर की भी हाइट आएगी वो होगी स्मॉल h, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सील्ड है तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पेंटिंग एरिया जो होगा वो बाहर ही बाहर होगा, क्योंकि अंदर तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, ये सील्ड है, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर बाहर ही हो सकता है। तो 2 पाई आर एच, बस काम खत्म, अंदर हमें नहीं जाना है। टोटल सरफेस एरिया में भी बाहर बाहर 2 पाई आर एच और प्लस ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला ढक्कन पाई आर स्क्वायर एक और बार आ जाएगा, है ना। और कुछ तो है नहीं, पेंटिंग अगर करनी है मान लीजिए तब की बात बोल रहा हूं मैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर।
तो देखिए ये सॉलिड सिलेंडर वाले ही कंडीशंस आ गई। तो अगर हमारा सिलेंडर सील्ड है ऊपर से तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, सॉरी मैं बोल रहा हूं, अगर सिलेंडर हमारा सील्ड है ऊपर से भी और नीचे से भी, तो बाहर से देखने में अगर हमें पेंटिंग करनी है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि ये सॉलिड है या हॉलो है। दोनों ही केस में कर्व सरफेस एरिया भी वही आएगा और टोटल सरफेस एरिया भी वही आएगा, पर मटेरियल वॉल्यूम वही नहीं आएगा, यहां पे चेंज होगा क्योंकि अंदर से यहां पे माल बाहर निकाला जा चुका है। व्हाइट पार्ट जो है वो खाली है, वो हवा से भरा हुआ है, तो इसलिए मटेरियल वॉल्यूम पे हम लोग ध्यान देंगे। वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बाहर वाले सिलेंडर से अंदर वाला सिलेंडर निकाल लेना। अब कैपेसिटी, अगर मान लीजिए हम लोग सुई से छोटा सा छेद कर दें इसमें और इसमें पानी भरने की कोशिश करें, तो वो कैपेसिटी हो जाएगी अंदर वाली और वो कैपेसिटी होगी पाई आर स्क्वायर एच। बहुत ही आसान केस था। अब अगर मान लीजिए आगे हम लोग फिर से क्या करने वाला हूं मैं यहां पर, बताइए क्या करने वाला हूं, बस वही हम लोग यूनिफॉर्म थिकनेस से नेग्लिजिबल थिकनेस की ओर जाएंगे। तो नेग्लिजिबल थिकनेस के केस में क्या होगा, जो हमारा स्मॉल आर है वो बड़ा होकर कैपिटल आर जितना ही हो जाएगा और स्मॉल एच भी बड़ा होकर कैपिटल एच जितना ही हो जाएगा, यानी कि अंदर और बाहर सेम डायमेंशंस रहेंगे क्योंकि जिस मटेरियल से बना हुआ है ये बहुत ही पतला है। तो चेंजेस क्या आ जाएंगे, एच भी कैपिटल एच हो जाएगा और स्मॉल आर भी कैपिटल आर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सील्ड है फ्रॉम बोथ द एंड्स, जैसे कि मैं ये नया पेंट का डब्बा लेके आया हूं, काफी भारी है और हिलने की आवाज भी आ रही है, शायद आपको भी आए। तो ये सील्ड है, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये जैसे ये सील्ड है वैसे ये भी सील्ड है और इसमें हम लोग कुछ भी अंदर जाकर कर्व सरफेस एरिया वगैरह की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। कर्व सरफेस एरिया बाहर वाला ही हम लोग लेंगे 2 पाई आर एच और टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग बाहर वाला ही लेंगे 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर। और तो जो हमारे बॉक्स्ड आंसर्स हो जाएंगे वो यही हो जाएंगे सीएसए और टीएसए में। बार बार बोल रहा हूं, ये क्या है, सील्ड है। सील्ड है तो अंदर के एरिया की बात ही हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, अब फिर से आ जाते हैं मटेरियल वॉल्यूम। तो यहां पर कैपिटल आर बन चुका है स्मॉल आर, है ना, स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर बन चुका है और उसी तरह से स्मॉल एच भी कैपिटल एच बन चुका है। तो ये दोनों माइनस होके 0 हो जाएंगे। तो इस जो इस तरह का सील्ड टंकी होगी, है ना, वो खुद का मटेरियल वॉल्यूम 0 लेकर आएगी, लेकिन उसके अंदर काफी कुछ भरा हुआ होगा। तो कैपेसिटी आपकी फिर से वही हो जाएगी जो हाईएस्ट पॉसिबल कैपेसिटी है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब कि अगर हम इस डब्बे की बात करें तो इसमें पेंट कितना भरा होगा, पाई आर स्क्वायर एच। बिना इसकी सील खोले हुए आप इसके अंदर कितना पेंट भरा हुआ है, अगर फुल भरा है तो वो कैपेसिटी आप पाई आर स्क्वायर एच से निकाल सकते हैं। बाहर की ही डायमेंशन अंदर की डायमेंशन के बराबर है। यहां पर हमारा असम्पशन है कि नेग्लिजिबल थिकनेस ऑफ शीट है, इसलिए सारी चीजें आपस में बराबर हुई जा रही हैं। क्या क्या बराबर हो रहा है, स्मॉल आर कैपिटल आर के और स्मॉल एच कैपिटल एच के। तो अब हमें डायग्राम में स्मॉल आर और स्मॉल एच की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चारों आइटम हमारे आ गए। अब इसमें एक नई बात आती है, मटेरियल वॉल्यूम, है ना। मटेरियल वॉल्यूम तो चलो 0 हो गया। शीट एरिया की बात है। मान लीजिए कि अगर हमें यही पेंट वाले डब्बा का
मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना, अगर हमें इसे बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पतली शीट लेंगे, उसे एक सिलेंडर का रूप दे देंगे जैसे हम लोग ने पेपर फोल्डिंग में सीखा था, और फिर ऊपर से एक ढक्कन लगा देंगे और नीचे से एक ढक्कन लगा देंगे, यहां पे वेल्ड कर देंगे और यहां पे वेल्ड कर देंगे, बस बन गया हमारा सील्ड डब्बा, है ना। तो उसके लिए शीट एरिया रिक्वायर्ड मैं बोलूंगा वो कुछ नया नहीं होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये तो अपना कैपिटल आर है ना, यहां से लेके यहां तक, है ना, तो सब कुछ कैपिटल आर ही है, और ये वाला जो है ये पूरी हाइट है आपकी कैपिटल एच, कैपिटल एच, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इस कर्व्ड सरफेस एरिया का वैल्यू होगा 2 पाई आर एच। तो आप देखो यहां पर क्या हो रहा है कि शीट एरिया रिक्वायर्ड और पेंटिंग एरिया सेम आ रही है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि अपना डब्बा क्या है, सील्ड है, तो सील्ड है तो अंदर जाके पेंट करने वाली बात नहीं आ रही है ना। अब इसे देखो, मस्त लग रहा है ना। ये टिफिन वाला डब्बा है जो वो लोग लंच बॉक्स में ले जाते हैं, पापा लोग ले जाते हैं ज्यादातर, इससे अंदर से ऐसे टिफिन निकल आता है। तो इसको मैं बोल रहा हूं ये बंद तो है दोनों तरफ से, लेकिन एक ओपनेबल लिड भी है इसमें, और यूनिफॉर्म थिकनेस है। बाहर हाइट ज्यादा होगी, अंदर हाइट कम होगी, इसीलिए कैपिटल एच और स्मॉल एच। उसी तरह दो रेडियस भी हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब कर्व सरफेस एरिया के लिए चलिए इसी से काम चला लेते हैं, हालांकि ये इससे अलग है, इसमें ढक्कन भी शामिल है। तो कर्व सरफेस एरिया अंदर वाला क्या हो जाएगा, 2 पाई छोटा आर छोटा एच, और बाहर वाला हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर और बड़ा एच। टोटल सरफेस एरिया में भी ये चीजें आएंगी, लेकिन उसके साथ और भी काफी सारी चीजें आएंगी। यहां पर आपको ध्यान देना है, लिड जो है हमारा, लिड में जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिख रहे हैं और उसमें 2 पाई आर एच कर रहे हैं, तो ये वाला जो रेड पार्ट है, जो कर्व में लिड का रेड पार्ट है, वो यहां शामिल हो चुका है, तो इसलिए अलग से उसे लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट फ्लैट पार्ट लिड में ही दो आएंगे। लिड अपना कैसा होगा, कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब इस तरह से होगा तो एक इसका टॉप भी होगा और एक इसका बॉटम भी होगा। टॉप और बॉटम दोनों ही बड़े बड़े हैं, कैपिटल आर को फॉलो कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर कितने बार होगा, 2 बार होगा। तो लिड का सरफेस एरिया हम लोगों ने लिया 2 पाई आर स्क्वायर। फिर लिड का काम खत्म हो चुका है, अब बात आ जाती है नीचे वाले एरिया की, है ना, जो डब्बा है विदाउट द लिड, तो उसमें एक रिंग आएगी ऊपर, है ना। तो रिंग का कैसी दिखाई देगी, ऐसी दिखाई देगी, और ये हम लोग कर चुके हैं, छोटा आर बड़ा आर। रिंग एरिया हम लोग ले लेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो उसको भी यहां पे इंक्लूड करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है। अब रिंग के बाद अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो यहां पर ये जो टिक कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा टिक बढ़िया नहीं बन पाया, हाँ, ये जो मैंने टिक किया, ये पार्ट ये छोटा होगा, है ना। ये वाला जो बॉटम होगा ये छोटे सर्कल को बनाएगा, तो वो वाला हो जाएगा छोटा पाई आर स्क्वायर, यहां पे लिख दो। फिर उसके बाद ये पीछे वाला, ये तो बड़ा होगा,
ये हो जाएगा बड़ा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सारे एरियाज यहां पे आ गए। तो फिर से ध्यान दो, अंदर वाला सरफेस, सॉरी, एक तो बाहर वाला सरफेस, एक अंदर वाला सरफेस, उसके बाद लिड पे आ जाएंगे, लिड का टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस, फिर उसके बाद रिंग पे आ जाएंगे, रिंग का पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसके बाद सबसे अंदर वाला सर्कल छोटा पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाला बाहर वाला सर्कल बॉटम में बड़ा पाई आर स्क्वायर। यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि कुछ कैंसल हो रहा है, तो ये और ये कैंसल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर मिलके फिर से ऐसा 2 पाई आर स्क्वायर बनाएंगे। ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर और ये 2 पाई आर स्क्वायर मिलके हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दी एंड कैपिटल आर ही यहां पे मैटर कर रहा। अब मटेरियल वॉल्यूम में तो कुछ खास नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। कैपेसिटी अंदर वाला व्हाइट पार्ट ही होगा, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरह से हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, मटेरियल वॉल्यूम और कैपेसिटी कर ली। रेड बक्से के साथ सब कुछ नोट डाउन कर लें। अब इस डब्बे में फिर से क्या चेंज हम लोग करेंगे, हम सब कुछ थिन कर देंगे, यानी कि यूनिफॉर्म थिकनेस अब रिप्लेस हो जाएगी नेग्लिजिबल थिकनेस से। तो ये रहा अपना पतला टिन का डिब्बा, जिसमें ढक्कन बंद भी हो सकता है और खुल भी सकता है। ओपनेबल थिन लिड, और पूरा जो इसका बॉडी है वो नेग्लिजिबल थिकनेस का बना हुआ है, दोनों तरफ से क्लोज्ड है, लेकिन लिड हमारी खुल सकती है। ठीक है, तो फिर से वही पुराने चेंजेस कई बार हो चुका है। अब तो R इज इक्वल टू कैपिटल R हुआ जा रहा है, और जो H इज इक्वल टू कैपिटल H हुआ जा रहा है ना, H इज इक्वल टू कैपिटल H हो रहा है। तो बस यही चेंजेस हम लोग कर देंगे यहां पर। तो कर्व सरफेस एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, R की जगह कैपिटल R और H की जगह कैपिटल H। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई आर एच। फिर टोटल सरफेस एरिया में भी वही चेंजेस, आर एच है, ये तो कैपिटल R था ही पहले से, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए, अब हमें पेंटिंग अगर इसमें करना होगा तो भाई ढक्कन तो खुल सकता है, तो ढक्कन खोल के अंदर भी पेंटिंग कर देंगे, इधर भी पेंटिंग कर देंगे, और बाहर बाहर तो करनी ही थी। तो इसलिए कर्व सरफेस एरिया जो हॉलो सिलेंडर हम लोगों ने सील्ड वाला किया था उससे अलग आ रहा है, और जो सील्ड वाला हॉलो सिलेंडर किया था उसके टोटल सरफेस एरिया से हमारा टोटल सरफेस एरिया अलग आ रहा है। ठीक है, मटेरियल वॉल्यूम में तो कुछ विशेष मजा नहीं आएगा आपको। यहां पर पाई आर स्क्वायर कैपिटल R हो जाएगा और कैपिटल H हो जाएगा। मटेरियल वॉल्यूम टेक्निकली 0 हो जाएगा। कैपेसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अंदर जो हमारा सिलेंडर है वो थोड़ा अपना मटेरियल वॉल्यूम खोकर वो सारी चीज वॉल्यूम उसने कैपेसिटी में दे दी है। तो यहां पर पाई आर स्क्वायर H ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बहुत ही पतला टिन का डिब्बा है ये, उससे बना है, किसी भी मटेरियल से आप बना सकते हैं। तो बस ये सब बॉक्स कर देते हैं। और डायग्राम में क्योंकि स्मॉल h की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए उसे उड़ा लेते हैं, और स्मॉल r को भी हम लोगों ने उड़ा दिया, बच्चा कैपिटल H और कैपिटल R। ठीक है ना, h हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर और r हो गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो सब कुछ बॉक्स कर देते हैं। अब यहां पर एक बात रह रही है, क्या
कि अगर हमें ये डिब्बा बनाना होता तो हम लोग क्या करते। इस बार इसका ढक्कन जो है वो ओपनेबल है, तो ओपनेबल हो या क्लोज्ड हो दोनों, इस या सील्ड हो, दोनों केस में हमें टिन मटेरियल तो उतना ही चाहिए होगा। क्या करना होगा, एक ऐसा सरफेस लेना होगा जिसे गोल किया जा सके, जैसे हम लोगों ने पेपर फोल्डिंग की थी, फिर उसके ऊपर एक ऐसा ढक्कन लगाना होगा और नीचे भी एक बॉटम ढक्कन लगाना होगा। तो ये काम करना है, तो इसके लिए शीट एरिया रिक्वायर्ड हम लोग लिख देंगे। चलो इस बार मैंने बार बार टिन बोला है तो मैं टिन शीट एरिया लिख दे रहा हूं। टिन शीट एरिया required to make the openable thin cylinder। क्या होगा वो, फिर से देखते हैं अपना डब्बा। तो ये हो गया 2 पाई RH, ये वाला हो गया पाई R², और उसके बाद ये वाला हो गया पाई R²। एरिया चाहिए हमें बस। तो थिन शीट एरिया भी हम लोगों ने लिख लिया, उसे भी हम लोग रेड बक्सा पहना दें। तो ब्लैक बक्सा। तो अब बच्चों हम लोगों ने सारे तरह के सिलेंडर कर लिए हैं, हॉलो वाले। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई केस रह रहा है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि भाई मैंने क्या चीज मिस कर दी है। तो कई तरह के, सारे अगर नहीं तो बोलूंगा, कई तरीके के हॉलो सिलेंडर हम लोग यहां पर निपटा चुके हैं। आई होप आपने सारे फॉर्मूले अच्छे से कॉपी किए होंगे और समझे होंगे। यहां पर बहुत जरूरी है कि अब समझकर फॉर्मूला वहीं बैठकर डेवलप करें, चाहे जो भी केस हो।